इस कहानी में एक व्यक्ति को अचानक पेट दर्द उठता है, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती करके इलाज शुरू हुआ। लेकिन कुछ ही समय में धड़कन से लेकर कई ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया और उसकी सांसें थम गईं। हर किसी को यह घटना बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन यह घटना बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरी घटना क्या थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। मुंबई के सांता क्रूज इलाके के पॉश एरिया में कमलकांत शाह रहते थे। कमलकांत शाह के साथ उनके परिवार में उनकी पत्नी काजल और उनके 2 बच्चे थे। कुछ समय पहले कमलकांत की मां भी उनके साथ रहती थीं, लेकिन इसी साल अगस्त महीने में उनके पेट दर्द उठने और फिर मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से मौत हो गई थी। कमलकांत एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते थे। कुछ साल से इनकी पत्नी का विवाद इनसे चल रहा था। दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई। फिर काजल बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। लेकिन जून 2022 में काजल फिर अपने पति कमलकांत के साथ रहने के लिए उनके घर पर आ जाती हैं। दोनों पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए काजल कमलकांत के पास लौटी थी, जिससे बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी 24 अगस्त 2022 को कमलकांत शाह के पेट में अचानक बहुत तेज़ दर्द उठा और उन्हें उल्टी भी होने लगी, जिससे देखते ही देखते उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्होंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और अपनी परेशानी डॉक्टर को बताकर दवा ले ली, पर दवा का कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ उनका पेट दर्द और उल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसके कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ भी इलाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कमलकांत को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला और उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती ही चली गई। इसलिए अब उन्हें मुंबई के बहुचर्चित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कमलकांत को यहाँ भी कुछ खास आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने उनके कई मेडिकल टेस्ट किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कमलकांत को अस्पताल में भर्ती हुए लगभग 1 महीने का समय होने वाला था, लेकिन उनकी हालत में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा था, बल्कि उनकी हालत और बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर्स ने कई टेस्ट करके देख लिए थे, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार कमलकांत को हुआ क्या है, जिससे कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने अपना इलाज जारी रखा, लेकिन 19 सितंबर को 20 दिन से ज़्यादा इलाज के बाद कमलकांत की मौत हो गई। कमलकांत के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पूरे मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, क्योंकि जब कमलकांत को अस्पताल में भर्ती हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, तो डॉक्टर्स ने एक बात पर गौर किया था कि इतने समय से अस्पताल में भर्ती कमलकांत की दाढ़ी व मूछ बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। इसलिए 12 सितंबर को कमलकांत के ब्लड सैंपल में हैवी मेटल की जांच करने का फैसला लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट 13 सितंबर को आई थी। इसमें पता चला कि कमलकांत के ब्लड में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना अधिक थी और थैलियम की मात्रा सामान्य से 365 गुना अधिक है। दरअसल असल में थैलियम और आर्सेनिक ये दोनों ही साइलेंट जहर हैं। अगर ये शरीर में सामान्य से ज़्यादा मात्रा में हो जाएं, तो जहर के समान कार्य करते हैं, और कमलकांत के शरीर में इन दोनों की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक थी। इसलिए डॉक्टर्स ने शक जताया कि किसी ने इन्हें साइलेंट जहर दिया है, जिससे कि इनकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी है। पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत इस पर काम करना शुरू कर देती है। इतना तो साफ हो चुका था कि सामान्य सी दिखने वाली यह घटना बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, बल्कि यह बहुत ही बड़ी साजिश है और इस साजिश में कमलकांत का कोई करीबी ही शामिल है। पुलिस ने परिवार के अन्य लोगों व पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। तभी कमलकांत की बहन कविता ने पुलिस से बातचीत की और अहम जानकारी देते हुए अपनी भाभी काजल पर शक जताया। कविता ने बताया कि जब कमलकांत अस्पताल में भर्ती थे, तो काजल बार बार पैसों की जानकारी मांग रही थी, और इतना ही नहीं बल्कि उसके चेहरे पर एक बार भी परेशानी का भाव उन्होंने नहीं देखा। और कमलकांत के मरने के कुछ ही दिनों बाद काजल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल जुटाने में लग गई थी। पुलिस को भी काजल का बर्ताव कमलकांत के प्रति अजीब लगा, इसलिए पुलिस ने काजल को पूछताछ के लिए बुलाया।
इसी दौरान यह भी पता चला कि कमलकांत की मां सरला देवी की मौत भी बिल्कुल इसी तरीके से हुई थी और कुछ ही महीने बाद कमलकांत की भी मौत उसी तरह से हो गई। ये एक बड़ा सवाल था कि एक ही परिवार के दो लोगों की मौत कुछ ही महीनों के अंदर एक ही तरीके से आखिर कैसे हो सकती है। हो ना हो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश जरूर है। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत एक ही तरीके से हुई थी, इसलिए पुलिस को शक था कि परिवार के किसी अन्य सदस्य के शरीर में थैलियम और आर्सेनिक मौजूद तो नहीं है। इसलिए तत्काल पूरे परिवार के लोगों का ब्लड सैंपल लेकर जांच की गई, लेकिन काजल ने स्किन इन्फेक्शन का बहाना बनाकर सैंपल देने से मना कर दिया। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया, लेकिन काजल के खिलाफ अभी भी कोई सबूत मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस अभी काजल से सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी। जब पुलिस ने काजल की कॉल डिटेल्स की जानकारी निकाली तो पता चला कि कमलकांत के बचपन के दोस्त हितेश जैन से काजल की काफ़ी बातचीत होती है। इसके बाद काजल और हितेश दोनों की पूरी जानकारी निकालने पर और पूछताछ करने पर दोनों के बारे में अहम जानकारी मिली। दरअसल काजल और हितेश एक दूसरे को प्यार करते थे। काजल और हितेश के इतना कहते ही मामला पूरे तरीके से साफ हो चुका था कि दोनों ने कमलकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ही कमलकांत और उसकी मां को मारा है। दोनों से और सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने पूरी कहानी का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद कमलकांत ने ही दोनों को मिलाया था। पिछले 8 साल से वो एक दूसरे के संपर्क में हैं। इसी दौरान दोनों की करीबियां और ज़्यादा बढ़ती गईं। जब भी कमलकांत को शक होता तो वह उन्हें बरगला देते थे। काजल और कमलकांत के झगड़ों के कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर काजल और हितेश एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसमें कुल 3 जोड़े थे। पहला खुद कमलकांत, दूसरा उसकी मां सरला देवी और तीसरा हितेश की पत्नी थी। इसलिए दोनों ने इन तीनों को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसी साजिश तैयार की जो कि देखने में एक सामान्य सी घटना ही लगती। हितेश जैन ने ही इंटरनेट से थैलियम और आर्सेनिक के बारे में पढ़ा था कि ये दोनों साइलेंट जहर हैं। इन दोनों का अपना कोई कलर नहीं होता। अगर इन्हें खाने या पानी में मिला दिया जाए तो कोई अंतर नहीं दिखेगा और ना ही कोई स्वाद बदलेगा, लेकिन शरीर में जाते ही धीरे धीरे शरीर में जहर का काम करेंगे और हैवी डोज होने पर कुछ ही समय में मौत भी हो सकती है। यह दोनों पदार्थ भारत में बैन थे, इसीलिए हितेश ने नकली बिजनेस की जानकारी देकर इन्हें मंगवाया था। जब जून में काजल घर वापस लौटी थी तो वो इस प्लान के तहत ही लौटी थी। तभी से अपने पति और सास को वो ये जहर देने लगी थी और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी वजह से धीरे धीरे उनके शरीर के अंग खराब होते चले गए और कमलकांत की मां बुजुर्ग थी, इसलिए उनकी तबीयत पहले खराब हुई और कुछ ही समय बाद कमलकांत की। इन दोनों की मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी और गारमेंट का बिजनेस अब काजल के अधिकार में हो जाना था। इसके अलावा लाखों रुपए का कमलकांत का इंश्योरेंस भी था, इसे भी काजल हड़पना चाहती थी। काजल हितेश की यही साजिश थी कि कमलकांत और उसकी मां की मौत के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और आसानी से प्रॉपर्टी और बीमा का पैसा मिल जाएगा, जिसके बाद दोनों यह अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन दोनों को शायद यह पता नहीं था कि जहर चाहे धीमा हो या कैसा भी, उससे मौत होगी और शक भी गहराएगा। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और केस से जुड़े अहम सबूत तलाशने में लग गई। नाजायज़ संबंधों के इस पूरे खूनी खेल में 2 जानें चली गईं और 1 जान जाते जाते बची। 2 मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और वह अनाथों की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गए। हर गुनहगार यही सोचता है कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, पर शायद वो अतीत देखना भूल जाता है कि उससे भी शातिर अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं। अहम सूचना: इस कहानी व वीडियो को केवल मनोरंजन व जागरूकता की दृष्टि से देखें। इसकी नकल करने पर आप तुरंत पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि यह पदार्थ पूरे तरीके से प्रतिबंधित है। तो आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।